नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। हिमाचल प्रदेश इस वक्त बारिश और भूस्खलन से जूझ रहा है। प्रदेश में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में हो रही बारिश ने पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, सड़कें भी बंद हुई है, नदी नाले उफान पर है और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई है, जहां मंगलवार को खदान में हुआ भूस्खलन के बाद मलबे में दबे 3 मजदूरों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। राहत और बचाव अभियान दूसरे दिन पर भी लगातार जारी है। वहीं 2 अन्य मजदूरों की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और भारी मात्रा में मलबा नीचे जमीन पर आ गया। बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार हो रही लैंडस्लाइड है। पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। ऊपर से घना कोहरा भी इस राहत अभियान में बाधा बन रहा है। ऐसे में प्रशासन और बचाव दल बहुत सावधानी के साथ मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है ताकि मलबे में फंसे बाकी लोगों को जल्द बाहर निकाला जा सके। वहीं अगर पूरे हिमाचल की स्थिति की बात करें तो राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण के मुताबिक मंगलवार सुबह 10 बजे तक प्रदेश में 289 सड़कें बंद थी। इसके अलावा 310 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है, जबकि 84 बिजली ट्रांसफार्मर भी बारिश और भूस्खलन की चपेट में आए हैं। सबसे ज्यादा असर चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में देखने को मिला। शिमला के कई जिलों में सड़कें बंद हो गई है और आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए हमीरपुर और ऊना के जिलों में उपमंडल के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज से छुट्टियां घोषित कर दी गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बात करते हैं सोलन जिले की, जहां परमाणु और आसपास के क्षेत्रों में भी मॉनसून जो है वो सक्रिय हो गया है और भारी बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। परमाणु शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन आधे तक पानी में डूब गए हैं। परमाणु के सेक्टर 5 स्थित ओल्ड कसौली रोड पर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। जिस जगह पर एक टिप्पर खड़ा था, वहां सड़क धंसने के बाद टिप्पर खाई में गिरने से बाल बाल बच गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त चालक टिप्पर में मौजूद नहीं था, वरना वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भारी बारिश का असर कालका शिमला रेल लाइन पर भी देखने को मिला। भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि बुधवार को रेल सेवा बहाल कर दी गई और कोटी से यात्रियों को बसों में कालका तक भेजा गया। वहीं अगर बात मंडी जिले की जाए तो पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह मलबा और पत्थर आने के कारण NH3 सहित कई संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए NH निर्माण कंपनी और लोक निर्माण विभाग की बहुत से कर्मचारी जो है वो मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके। कुल्लू में भी बुधवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह करीब 8 बजे से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जिला मुख्यालय में निकासी नालियां भर गई है और पानी सड़कों तथा गलियों में बहने लगा है। इससे स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ सरकारी और निजी कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात राजधानी शिमला की जाए तो राजधानी शिमला में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। भट्टा कुफर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियां मलबे में दबी हुई है। वहीं बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। आपको बता दें कि आखिर हिमाचल में भारी बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 7 जिलों हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला और सिरमौर में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई है। लेकिन हिमाचल में इस मॉनसून की तस्वीर सिर्फ आज की बारिश तक सीमित नहीं है।
अगर बीते आंकड़ों की बात की जाए तो 30 जून से 18 अगस्त तक मॉनसून सीजन में आपदा से प्रदेश की 197 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 313 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 32 पक्के और 53 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और 314 कच्चे पक्के मकानों को आशंकित नुकसान हुआ है। इसके अलावा 14 दुकानें और 284 गौशाला को भी नुकसान हुआ है। यानी मौसम ने हिमाचल के कई हिस्सों में सिर्फ यातायात ही नहीं बल्कि घरों के घर, रोजमर्रा की जिंदगी और बुनियादी सुविधा को भी प्रभावित किया है। वहीं अगर बात चंडीगढ़ की जाए तो बुधवार को हुई भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और आंधी का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर शहर के उन इलाकों में देखने को मिल रहा है जहां पानी की निकासी व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। कई जगह सड़कें जलमग्न नजर आ रही है और वाहन चालकों को पानी के बीच गुजरना पड़ रहा है। जल भराव के कारण कई स्थानों पर यातायात की रफ्तार धीमी हो गई है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। वहीं अगर बात अनंतपुर साहिब की जाए तो वहां पर भी जो है बारिश के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अगर बात जीरकपुर की जाए तो जीरकपुर में भी पानी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिली और साथ ही लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त होता नजर आया। इसी बीच सेक्टर 26 और सेक्टर 28 के बीच सड़क धंसने की घटना भी सामने आई। सड़क के एक हिस्से के धंसने से इलाके में लोगों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के दौरान सड़क धंसने और जल भराव जैसी घटनाएं शहर के यातायात को काफी प्रभावित करते हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम पर भी दबाव बढ़ गया है। पानी की निकासी प्रभावित होने से सड़कों पर लंबे समय तक पानी जम गया है। ऐसे में वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोगों को जल भराव वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर ट्रैफिक की स्थिति भी प्रभावित हुई है। मौसम की बात करें तो चंडीगढ़ में तापमान करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ गरज और चमक और तेज हवाओं के बीच बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना बताई गई है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण लोगों को भी सतर्क रहने की लोगों से अपील की गई है। भारी बारिश के बीच प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जल भराव वाले इलाकों में पानी की निकासी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और जल भराव वाली सड़कों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। फिलहाल चंडीगढ़ में मौसम पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार बारिश ने जहां मौसम को सुहाना बनाया है, वहीं जल भराव, सड़कें धंसने और ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी समस्या ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। आने वाले घंटों में अगर बारिश का दौर जारी रहता है तो शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल प्रशासन और राहत बचाव टीमें संवेदन इलाकों में लगातार काम कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचे, नदी नालों और भूस्खलन स्वाभाविक क्षेत्रों से दूर रहे और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। सबसे अहम चुनौती फिलहाल हिमाचल और पंजाब में देखने को मिल रही है। हिमाचल और पंजाब में भारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासन, राहत एजेंसी और आम लोगों के लिए बहुत सतर्क रहने वाले दिन हैं। यदि आप या आपके इलाके के इर्द गिर्द कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर वीडियो आप भेज सकते हैं ताकि हम आपकी आवाज को प्रशासन तक और जल्दी तरीके से पहुंचा सकें। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है।
साथ ही आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।